आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। आपको वैसे पीछे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा रिवाइज करें। जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनको सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कंपाउंड में चूंकि एटम के फिक्स मास होते हैं जैसा कि, तो उसको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। अब किसी ने पूछा कि वाटर में क्या क्या है, तो सिंपली H2O लिख दें। इसको पता चल जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, रेशियो 2:1 में है। बहुत सी चीज़ें ऐसे ही पता चल जाएगी। इसकी मैथ क्या हो सकती है, कंपाउंड का, इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मैथ क्या हो सकती है, वो खुद ही निकाल लेगा। 2 हाइड्रोजन 16, इसकी मैथ 18 AMU। एटॉमिक मैथ से उधर नहीं लगता। केमिकल किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल है उसका भी अगर मैथ निकालना तो उसका भी ऐसे मैथ निकाल देते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, 1 × 2 + 16, 2 + 16 18 AMU। इस तरह जिस मर्जी कंपाउंड तक तो आपको निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का बता रही थी मैंने 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 × 3 40, 12 और ये आ गया 48, 16 3। इन दोनों का सम करें तो 100 AMU। इस तरह जिस मर्जी के निकालते रहें। सोडियम क्लोराइड की निकाल लें। सोडियम का होता है सोडियम 23 और ये क्लोरीन का होता है 35.5, ये आएगा 58.5 AMU। किसी भी चीज़ का आप निकालते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये हो जाएगा। अब भाई हमारा टॉपिक ये नहीं था हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ये है, और सिग्निफिकेंस। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जिस भी एलिमेंट से वो बना हुआ है, एलिमेंट्स जिनसे वो बना हुआ है उनके सिंबल्स लिखें साइड बाय साइड, बगैर स्पेस छोड़ के। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई कंपाउंड सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है तो ऐसे लिखें। कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है उसको ऐसे लिखें। ये बाद में बताऊंगी ये नंबर कैसे लिखते हैं, पहले अभी फिलहाल के लिए पहला स्टेप करते हैं। अब किसी भी वैलेंसी, अच्छा ये साइड बाय साइड तो लिख देता है, लेकिन साइड बाय साइड में सीक्वेंस होता है, पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, इससे सोडियम पहले। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिखते हैं CO, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ऑक्सीजन ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करता है। उसके बाद वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट वैलेंसी को टॉप पर लिखते हैं। वैलेंसी ऑफ आयन को रिटन ऑन इट्स टॉप। कार्बोनेट है, उसका ऐसे लिखते हैं। आयन है ना, उसकी वैलेंसी ऊपर लिखते हैं। या कोई भी था, सोडियम था, क्लोरीन था। अगर कंपाउंड लिखने से पहले कंपाउंड, ये वैसे कंपाउंड में लिखना नहीं चाहिए था लेकिन है, ये क्यों ऐसा है। फिर वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज मेथड, तीसरा स्टेप है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये वैलेंसी लिखने को क्यों कहा है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के लिए। अजीब भी लग रहे थे। क्रॉस एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है। अब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका -2 है वैलेंसी, इसकी +1 है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड है कि इसकी वैलेंसी
इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। एच ये इसकी वैलेंसी 2 है, ये इसके नीचे आ गया 2O और इसकी वैलेंसी 1 है, 1 नहीं लिखते इसलिए H2O। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो लिखा गया सोडियम क्लोराइड NaCl। अब कैल्शियम कार्बोनेट, इसका -2 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आती है। असुना तो क्या आना चाहिए था, इसको लिखते हैं ऐसे Ca2CO3 ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ये CaCO3 सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि जो सेम वैलेंसीज होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। वैलेंसी को देखा जाता है कि कैंसिल हो रही है कि नहीं होनी, और फिर सिंपलेस्ट उसमें करके लिखी जाती है। अब इसके अलावा वो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, पॉजिटिव नेगेटिव, और वैलेंसी सेम है 2 और 2 कैंसिल हो गई, तो अब ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिखे। चौथा मेथड जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर वैलेंसी सेम है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर वैलेंसीज डिफरेंट है तो उनको एक दूसरे के नीचे लिख देते हैं। अगर वैलेंसीज डिफरेंट है तो उनको क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए लिख देते हैं। अब रेडिकल के बारे में लिखा हुआ कि रेडिकल के अगर वो लिखने पड़ जाए, जिसने यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट्स डाले थे, अब ये ब्रैकेट्स का वो देखते हैं। अब कोई चीज़ बनी हुआ है एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो, चार्ज, इसको कहता है रेडिकल। अगर रेडिकल ने किसी आयन के साथ मिलके कोई कंपाउंड बनाना है, क्योंकि रेडिकल अकेले नहीं रह सकते। कार्बोनेट, इसकी सबसे बड़ी मिसाल कार्बोनेट है, ये रेडिकल है, ये एक एटम नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम। और ये अकेला नहीं रह सकता, ये कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा, ये भी सेम मेथड के साथ, ये कैंसिल आउट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कई चीज़ें होती हैं वो कैंसिल आउट नहीं होती, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट -2 होता है। ये इसके नीचे आता है और ये इसके नीचे, मेथड वही रहेगा हमेशा। Al2 तो हो गया, SO4। अब यहाँ पे 3 कहाँ लिखे, ये तो पहले से ही 4 लिखा हुआ इसके नीचे, तो उसके तरीके में ये ब्रैकेट लगाता है, यहाँ पे 3। इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम तो 2 है, अगर इसको खोला जाए तो S सल्फर के साथ भी है 3, ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन 4 3 12, ये असल में ऐसे है, इसको ऐसे करके लिखा। कई चीज़ें ऐसे ही लिखी जाती हैं।